Good morning, dear students. Our next topic for UG Physical Science is gravitational field due to a hollow sphere और spherical cell. जैसे इससे पहले वाले टॉपिक में भी मैंने आपको बताया था कि हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम आगे ग्रेविटेशनल फील्ड ही कहेंगे, जबकि चीज़ें दोनों अलग अलग हैं, बट इट कैन बी अंडरस्टूड कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ही है। तो एक्चुअल में तो हम क्या पता करने वाले हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल और होलो स्फीयर। सो स्टूडेंट, लेट्स कंसीडर ए स्फेरिकल सेल और ए होलो स्फीयर of radius uppercase R and its mass is say capital M, mass of the cell. So सेल और होलोस्फीयर आप समझ ही गए हैं, जैसे कि फुटबॉल होती है, बास्केटबॉल होती है, वो होलोस्फीयर होता है। उसके कारण हमें ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है। इसमें हमारे पास प्यारे बच्चों 3 केस बनते हैं, यानी जिस पॉइंट पर हम फील्ड इंटेंसिटी निकालने वाले हैं वो पॉइंट बाहर हो सकता है, वो मान लो यहां हो सकता है, वो पॉइंट इस सरफेस के ऊपर हो सकता है, और वो पॉइंट इसके अंदर हो सकता है। तो हम एक एक करके तीनों केस यहां पर कंसीडर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टेकन द पॉइंट आउटसाइड द सेल। पहला केस हम ये कंसीडर करेंगे कि पॉइंट हमने कहाँ ले लिया, बाहर ले लिया, एंड दिस डिस्टेंस इज से लोअर केस r. नाउ वी नो द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी I इज इक्वल टू F by m. मीन्स इफ वी हैव पुट ए पार्टिकल ऑफ मास m here, then gravitational field intensity will be the force experienced by this particle divided by the mass of the particle. So dear student, as according to Snell theorem, we know that the force experienced by this particle lowercase m is same as if a particle of mass uppercase m is placed at the center of this cell. Means जो सेल है या होलोस्फीयर है, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इस प्रकार से लगाएगा कि जैसे सारा का सारा जो मास है सेल का वो यहाँ पर है। ये हमने एक लेक्चर अपलोड किया Snell theorem, उसमें बड़े डिटेल से बताया है। So the force between this cell and this m is G as according to our Snell theorem, Gmm by r square, and this is m and m got cancelled out, then we got Gm by r square. So gravitational field intensity is inversely proportional to the square of the distance if the point is lying outside. It means as you move away from this cell, the gravitational field intensity will decrease according to r raised to power minus 2, and as you moving towards this, the gravitational field intensity will increase. And the second case is if the point is at the surface of the cell. अगर सेल के आप सरफेस की बात करें तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, सेल के केस में अगर आप बात करेंगे तो आपके पास यहाँ अगर इस पार्टिकल को आप यहाँ ले आए, देन दिस r becomes equal to the radius of the cell. So then r becomes equal to r and I becomes equal to Gm by r square. हमने जो लोअर केस r था इसकी जगह अपर केस r रख दिया। And dear student, the third point is if the point is lying inside the cell, so inside the cell no any force is experienced by m. This is also according to Snell theorem कि अगर आप इस पार्टिकल को अंदर रखेंगे तो इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, दैट इज F इज 0, सो दिस इंप्लाइज I इज 0। तो यहाँ पर कोई भी फील्ड अंदर नहीं रहेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इस सेल के अंदर रहेगा 0। अब प्यारे बच्चों, इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो देखिए, आप अगर शुरू करते हैं r इक्वल्स 0 से, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 रहती है कब तक, जब तक r जो है
वो कैपिटल आर के बराबर ना हो जाए। अब कैपिटल आर के बराबर आते ही ये एकदम से मैक्सिमम होगा यहाँ पर, एंड द वैल्यू फॉर दिस इज जी एम बाई आर स्क्वेयर, दिस इज जी एम बाई आर स्क्वेयर। और उसके बाद प्यारे बच्चों दिस बिकम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर, सो द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। हियर इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर। ओके, सो एक और केस हम यहाँ पे कह सकते हैं कि देर इज ए डिसकॉन्टिन्यूटी एट द सरफेस। सो आई इज ए डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन एट दिस सरफेस, दैट इज पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इज लाइंग ऑन दिस सरफेस। यानी यहाँ अगर आप जाएंगे तो फील्ड जीरो है, यहाँ आप जाएंगे तो एकदम से फील्ड एकदम से ज़्यादा हो जाएगा। सो फील्ड जो है वो मैक्सिमम आपका सरफेस पर है, जैसे सरफेस से दूर जाएंगे फील्ड कम होता जाएगा, और सरफेस के अंदर आ जाएंगे तो फील्ड एब्रप्टली ड्रॉप्स टू जीरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो प्यारे बच्चों।